ऋषि आगे। हमारा आज का टॉपिक है अलंकार। किसी भी व्याख्या के लिए, उसकी विशेषता के लिए अलंकार महत्वपूर्ण तत्व है। अलंकार ही वो तत्व है जिससे काव्य के सौंदर्य बढ़ता है। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार कोई नारी अपने नैसर्गिक सौंदर्य से भी बढ़कर आभूषण पहनने से लगती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। हम ऐसे तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शब्दालंकार से तात्पर्य है कि शब्द में प्रयुक्त अलंकार, अर्थात जब काव्य का सौंदर्य उसके शब्दों पर आधारित हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। और काव्य का अर्थ, उसका चमत्कार, उसका सौंदर्य, उसकी विशेषता उसके अर्थ पर आधारित हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। तीसरा अलंकार है उभयालंकार। उभयालंकार में वे अलंकार आते हैं जिनमें शब्द और अर्थ दोनों में ही चमत्कार होता है। शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होने पर उभयालंकार होते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार के जो लक्षण होते हैं, हम लक्षणों की बात करें, एक तो ये काव्य में शोभा प्रदान कर देते हैं, उसको सौंदर्य प्रदान करते हैं। दूसरी प्रमुख बात यह है कि काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तीसरा इनके प्रमुख जो लक्षण है कि अपने कथन, अपनी अभिव्यक्ति, हम जो संवाद कर रहे हैं, संवाद शैली को प्रभावी और विशिष्ट बनाने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग होता है। हम अपनी अभिव्यक्ति में विचित्रता लाने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ये भी एक प्रमुख लक्षण है। उक्ति वैचित्र्य, कहने का विशेष ढंग, ये भी काव्य की प्रमुख विशेषता है। ये भी उसके लक्षणों में आता है। अभी हमने 3 अलंकारों की बात की कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार की हम बात करें तो ये वर्णमूलक होते हैं, शब्दमूलक होते हैं। वर्णमूलक में छेकानुप्रास, प्रत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अनंतनुप्रास अलंकार आते हैं। और जो शब्दमूलक हैं वो लाटोनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये अलंकार प्रमुख इस भाग के अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार, जिनमें चमत्कार अर्थ पर आधारित हो, उनमें उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, असंगति, एकावली, काव्यलिंग, तद्गुण, मिलित आदि आते हैं। तीसरा जो प्रमुख था, संकर, संसृष्टि, ये दोनों अलंकार उभयालंकार में आते हैं। अब हम बात करें आज इसके प्रमुख भागों की। जो हमने शब्दालंकार बात की थी, शब्दालंकार की कुछ एक विशेषताएं मैं यहाँ इंगित करना चाहूँगा। शब्दालंकार में जो प्रमुख अलंकार आते हैं उनका मैं संक्षिप्त रूप में यहाँ बताना चाहूँगा। अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्ण की आवर्ती होती है, या कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ वही होता है, किसी वर्ण की आवर्ती। वर्ण के बजाय अगर किसी शब्द की आवर्ती होती है तो वह लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने की ये बात है कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए लाटानुप्रास में। यदि उसी शब्द एक से अधिक बार आया और उसका अर्थ बदल गया तो वो यमक अलंकार हो जाता है। श्लेष अलंकार, काव्य में कोई शब्द एक बार आए, उसका अर्थ एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वक्रोक्ति, वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ लगाया जाना, वो वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। ये प्रमुख शब्दालंकार हैं। इसके अलावा जो अर्थालंकार है उनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि प्रमुख हैं। ये
अर्थालंकार जो हैं वो उनका एक मूल आधार होता है, जिसको समझ लेने पर ही हमें अर्थालंकार समझ में आते हैं। इनमें जो 4 प्रकार होते हैं, सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, श्रृंखला मूलक, तर्क न्याय मूलक, जिसमें काव्य अंक मूलक भी होता है। हम इन अलंकारों को जानने के लिए उपमा के जो 4 अंग होते हैं उनको जानना जरूरी होता है, जिनमें उपमेय वो होता है जिससे तुलना की जानी है, जिसकी तुलना हो रही है वो उपमेय। हम कोई एक एग्जाम्पल लें कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जो मुख है वह उपमेय हो गया। उपमान, जिसकी उपमा दी जानी है। हमारे सामने क्या है? मुख, और उपमान किसकी दे रहे? चंद्रमा की। तो यहाँ पर चंद्रमा हो गया। मैं पूरा एक साथ लिखता हूं यहाँ पर। ये पूरा अध्याय उसमें मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें उपमेय है, मुख हो गया, उपमान चंद्रमा हो गया। वाचक शब्द वह कहलाता है जो इन शब्द को आपस में जोड़ता है, वह है के समान। इसके बाद में है साधारण धर्म। साधारण धर्म वो होता है जो उपमेय और उपमान में समान रूप से पाया जाता है। अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया तो इसका समान धर्म क्या है? सुंदरता। मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, इसलिए सुंदर शब्द साधारण धर्म में आएगा। अब उपमाई अलंकार हम लिखना चाहे तो ये उपमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो गया। लेकिन यदि हम रूपक अलंकार लिखेंगे तो रूपक में आरोप होता है। रूपक अलंकार में आरोप होता है, तो रूपक के लिए हम लिखेंगे मुख चंद्रमा है। आप मानो या मत मानो, मुख तो चंद्रमा है, तो रूपक में आरोप हो गया कि मुख तो चंद्रमा है। यहां तुलना हो रही है, उपमा अलंकार में तुलना होती है, रूपक में आरोप होता है और उत्प्रेक्षा में कल्पना व्यक्त की जाती है, कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है। तो हम यदि इसी को हम उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखेंगे तो लिखेंगे मुख मानो चंद्रमा है, कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे मुख चंद्रमा हो। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। यहाँ साधारण धर्म का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बात ये अलंकार स्पष्ट कर रहा है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ आरोप है, उस सुंदरता का आरोप है, उसी आरोप से हम अपने आप ही अर्थ लगाते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये अलंकार का एक प्रारंभिक रूप से वो है जिसके ढांचे को पूरे अलंकार से लिखते हैं। प्रत्येक अलंकार का विस्तृत से अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।